द टॉपिक फॉर टुडे इज कंज्यूमर्स बजट। क्या होता है कंज्यूमर का बजट? कंज्यूमर के पास जितनी इनकम है या जितनी मनी इन हैंड है जिसको वो स्पेंड करेगा ऑन कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई, तो उस मनी इन हैंड को, उस इनकम को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर का बजट बोलते हैं। सो यहां पढ़ते हैं, बजट लाइन is the locus of all the points which shows various combinations of two goods that a consumer can actually buy with his entire income spent and at the prevailing market prices of goods x and y। तो कहता है जब कंज्यूमर दो गुड्स x और y को खरीदेगा, जिस रेट पर, जिस मार्केट प्राइस पर x और y को खरीदेगा वो मार्केट में प्रिवेल कर रहे हैं, यानी कि वो तय किए गए हैं, और जो पैसा, जो इनकम, जो मनी इन हैंड उस कंज्यूमर के पास है उसको वो एंटायरली स्पेंड करेगा। यानी कि दो गुड्स जिनका मार्केट प्राइस तय है और जो इनकम है कंज्यूमर के पास उस प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई को खरीदने के लिए वो सारी इनकम स्पेंड करेगा। देन द वेरियस कॉम्बिनेशंस व्हिच द कंज्यूमर कैन बाय of these two goods with the money in hand and at the given prices, then those combinations can be collectively called the budget set। and अगर उस बजट सेट या उस बजट पॉइंट्स को अगर हम एक ग्राफ पर प्लॉट कर दे तो हमारे पास एक लाइन आएगी जिसको हम क्या बोलते हैं? बजट लाइन। इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। लेट्स से एक कंज्यूमर के पास मनी या इनकम जो है दैट इज ₹50। 50 रुपए इनकम कंज्यूमर के पास और एक गुड एक्स और एक गुड वाई कंज्यूमर खरीदना चाहता है। द प्राइस ऑफ एक्स इज लेट्स से ₹10 पर यूनिट एंड प्राइस ऑफ वाई इज लेट्स से ₹5 पर यूनिट। तो अब कितने एक्स और कितने वाई कंज्यूमर खरीद सकता है, इसका हम मैथमेटिकल इक्वेशन बना सकते हैं ना, टू वेरिएबल्स में। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल मनी स्पेंट ऑन एक्स प्लस टोटल मनी स्पेंट ऑन वाई मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मनी इन हैंड ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर करना क्या चाहता है? कंज्यूमर चाहता है कि जो उसके पास 50 रुपए की इनकम है या पैसा है, वो इस 50 रुपए से कुछ एक्स की कंजम्पशन कर ले और कुछ वाई की कंजम्पशन कर ले, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसके सारे 50 के 50 रुपए खर्च हो जाने चाहिए। ही डज नॉट वांट टू सेव एनी मनी। तो मुझे अब ये बताओ आप कि कितने एक्स वो खरीदे ताकि सारे पैसे उसके स्पेंड हो जाए, एज्यूमिंग दैट ही बाइज 0 वाई। अगर वो 0 वाई खरीदता है तो उसको कितने एक्स खरीदने पड़ेंगे? एक्स का रेट है ₹10, तो इसका मतलब उसको 5x खरीदने पड़ेंगे अलॉन्ग विद 0 वाइज, तो उसका सारा पैसा स्पेंड हो जाएगा। क्लियर? तो दिस इज वन कॉम्बिनेशन वेयर द ऑल मनी इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन ऑफ ओनली एक्स प्रोडक्ट और वाई का कोई भी प्रोडक्ट, वाई का कोई भी यूनिट नहीं खरीदा। अगर हम एक्स यूनिट कम कर देते हैं, एक एक्स कम कर देते हैं, यानी कि अगर कंज्यूमर 4x खरीदता है तो 4x के ऊपर उसके 10 रुपए के हिसाब से 40 रुपए स्पेंड हो जाएंगे, तो उसके पास कितने रुपए बच जाएंगे? आउट ऑफ 50 उसके पास बच जाएंगे 10 रुपए। इस 10 रुपए से वो y कितने खरीद पाएगा? अगर y का रेट 5 रुपए पर यूनिट है तो वो 2 यूनिट खरीद पाएगा y के। तो इसका मतलब 4x ले ले और अगर 2y's ले ले तो भी उसके ₹50 स्पेंड हो जाते हैं। ऐसे ही आप कॉम्बिनेशन बनाते जाओ, एक और x कम करने के बाद उसके पास 20 रुपए बच जाएंगे और अगर एक वाई 5 रुपए का है तो वो 4 वाइज खरीद पाएगा अपने इस 50 रुपए के बजट में। एंड सिमिलरली 2x plus 6y will be equal to 50 and 1x plus 8y equal to 50 and last will be 0x and 10y will be equal to 50। तो वो क्या कर सकता है? उसके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं? द कंज्यूमर हैज डिफरेंट चॉइसेस, जहां पर वो कॉम्बिनेशंस चूज कर सकता है ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द होल ऑफ हिज मनी इज स्पेंट। दिस इज कॉल्ड बजट।
तो बजट क्या है? कंज्यूमर के पास जो 50 रुपए है वो उसका बजट है। अब उस बजट में वो कुछ एक्स लेना चाहता है और कुछ वाई लेना चाहता है। अब अगर वो एक्स की कंजम्पशन को डिक्रीज करता है तो वाई की कंजम्पशन को इंक्रीज करेगा, और अगर वो वाई की कंजम्पशन को डिक्रीज करेगा तो एक्स की कंजम्पशन को इंक्रीज करेगा। तो हमें एक बात यहां से समझ आ रही है कि एक्स और वाई के बीच में इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन क्या मतलब होता है? इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है कि अगर x की यूनिट ऑफ कंजम्पशन इंक्रीज होगी तो y की यूनिट ऑफ कंजम्पशन डिक्रीज करना पड़ेगा एंड वाइस वर्सा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज द कंज्यूमर हैज लिमिटेड इनकम और लिमिटेड मनी और अ फिक्स्ड बजट। कंज्यूमर का जो बजट है वो तो 50 रुपए का ही है। अगर वो x ज्यादा लेगा तो y कम करना पड़ेगा, और अगर वो y ज्यादा लेना चाहता है तो उसको x कम करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ही कैन नॉट हैव मोर ऑफ x एंड मोर ऑफ y बिकॉज हिज इनकम इज लिमिटेड एंड द प्राइस ऑफ x एंड y इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। क्लियर हुआ? अब ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम A बोल देते हैं, इसको B कॉम्बिनेशन, इसको C कॉम्बिनेशन, ये D, E और F कॉम्बिनेशन। तो व्हाट इज A, B, C, D, E and F? These are the combinations or choices which the consumer can make, जिससे उसका पूरा पैसा स्पेंड हो जाता है ऑन दीज टू गुड्स X एंड Y। ठीक है, तो अब हम वापस अपने इस टेक्स्ट पर आते हैं। हमने ये बोला कि बजट सेट क्या होता है? अगर हम ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस या बंडल्स ऑफ टू गुड्स X एंड Y का एक सेट बना लें, जिस कॉम्बिनेशन पर कंज्यूमर अपने सारे पैसे स्पेंड कर सकता है, तो उस कलेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशंस को, उस सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस को हम क्या बोलते हैं? बजट सेट। इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं कि बजट सेट इज इक्वल टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ A, B, C, D, E एंड F, तो ये होगा हमारा बजट सेट। और बजट सेट क्या होता है? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द चॉइसेस, ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट द कंज्यूमर कैन बाय विद हिज लिमिटेड इनकम। ठीक है, तो बजट सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ X एंड Y गुड्स दैट द कंज्यूमर कैन बाय with his income at the prevailing market prices. The budget set or the budget line changes when either price or the income of the consumer changes. इसको हम बाद में पढ़ते हैं। अब हम आते हैं बजट लाइन को बनाने के ऊपर। तो हमारे एग्जाम्पल में जो हमारे चॉइसेस हैं, वो चॉइसेस को अगर मैं एक ग्राफ पर प्लॉट कर दूं, और ये ग्राफ क्या होगा? एक्स एंड वाई एक्सिस, जहां पर ये है गुड X और यहां पर हम डिपिक्ट कर रहे हैं गुड Y को, एंड हम अब इन सभी कॉम्बिनेशंस A, B, C, D, E, F को यहां पर प्लॉट करते हैं। कैसे? द मैक्सिमम X इज 5X एंड द मिनिमम X इज 0X। तो मिनिमम 0 से लेके हम 5X तक प्लॉट कर देते हैं, एंड सिमिलरली y मिनिमम है 0 और मैक्सिमम है 10, तो मैक्सिमम y इज 10 एंड मिनिमम y इज 0, और बीच में इनकी कॉम्बिनेशंस 1, 2, 3, 4, और इसको हम 2 के गैप पर लिख देते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब आप कॉम्बिनेशंस को प्लॉट करो। जब A कॉम्बिनेशन को आप देख रहे हो तो A कॉम्बिनेशन क्या है? 5X के साथ 0Y, इसका मतलब ये है A पॉइंट, 5X 0Y। और अगर आप F कॉम्बिनेशन को देखो तो वो है 0X एंड 10Y, सो दिस इज द कॉम्बिनेशन F, और बीच में कॉम्बिनेशन हमारी B, C, D, E है। तो अगर आप B, C, D, E को भी प्लॉट कर दोगे तो ये सारे के सारे लाइंस को मार्क करके, हमारे पास पॉइंट्स को मार्क करके एक लाइन आएगी, जिस लाइन को हम क्या बोलेंगे? बजट लाइन। तो बजट लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द बजट सेट्स पॉइंट्स
ऑफ बजट सेट्स जिन पॉइंट्स पर कंज्यूमर दो गुड एक्स और वाई का एक मिक्सचर बाय करेगा, एक कॉम्बिनेशन बाय करेगा, और इन सच अ मैनर दैट ऑल हिज इनकम विल बी स्पेंट। तो बजट लाइन बेसिकली बजट सेट के जो पॉइंट्स हैं उनको मार्क करने के बाद जो ग्राफिकल लाइन आती है हमारे पास उसको हम बोलते हैं बजट लाइन। ठीक हुआ। अब बजट लाइन से हम एक चीज और समझ सकते हैं यहां पर, वो ये है कि एनी पॉइंट विच लाइज बियॉन्ड दिस बजट लाइन, तो जो भी पॉइंट इस बजट लाइन के बाहर हैं ये सभी पॉइंट अनअटेनेबल होंगे। अनअटेनेबल पॉइंट्स का मतलब है ऐसा कॉम्बिनेशन एक्स और वाई गुड्स का कंज्यूमर बाय नहीं कर सकता बिकॉज उसके पास सिर्फ 50 रुपए की इनकम थी। और बजट लाइन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, ऑल दी पॉइंट्स विच लाई विद इन द बजट लाइन, ऑल दीज पॉइंट्स आर अटेनेबल। पर अटेनेबल तो हैं, पर इट विल लीड टू सेविंग ऑफ सम पार्ट ऑफ हिज इनकम और सम पार्ट ऑफ हिज मनी, क्योंकि कुछ पैसा कंज्यूमर का बच जाएगा अगर वो ऐसी कॉम्बिनेशन चूज करे जो बजट लाइन के विद इन है, बजट लाइन के अंदर है। तो बजट लाइन के बाहर सारी कॉम्बिनेशंस कंज्यूमर के लिए अनअटेनेबल है बिकॉज उतना पैसा कंज्यूमर के पास है ही नहीं स्पेंड करने के लिए। सारी कॉम्बिनेशंस जो बजट लाइन के अंदर है वो सारी कॉम्बिनेशन कंज्यूमर खरीद तो सकता है, बाय तो कर सकता है, पर पैसा बच जाएगा कंज्यूमर के पास। तो फिर एक ही पॉइंट रह गया समझने वाला, वो ये है कि ऑल द कॉम्बिनेशंस और ऑल द पॉइंट्स विच लाई ऑन द बजट लाइन, विच लाई ऑन द बजट लाइन, इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर वो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस ए से लेके एफ तक अटेन कर सकता है, खरीद सकता है सारे कॉम्बिनेशंस, और इन ऑल दीज कॉम्बिनेशंस टोटल मनी विल बी स्पेंट, उसके सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, 1 रुपया भी उसके पास नहीं बचेगा। तो ये है बजट लाइन। इट इज जस्ट लाइक पीपीसी। जैसे पीपीसी में हमने बात करी थी ना कि ऑल पॉइंट्स विच लाई ऑन दी पीपीसी, इसका मतलब क्या है कि वो अटेनेबल पॉइंट्स है, वहां तक हम प्रोडक्शन कर सकते हैं एक्स और वाई गुड्स की, उसके बियॉन्ड हम प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते बिकॉज हमारी रिसोर्सेज या हमारी टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। उसके अंदर हम प्रोडक्शन कर रहे होंगे, अटेन कर रहे होंगे, लेकिन उसमें हमारी रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज रह जाती है। सिमिलरली बजट लाइन के ऊपर अगर हम किसी भी पॉइंट पर हैं ए बी सी डी ई एफ, तो वो सारे पॉइंट्स पे, वो सारी कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्स और वाई पे हमारे सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। उसके बियॉन्ड बजट लाइन के आउटसाइड हम कोई भी पॉइंट अटेन नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास पैसे लिमिटेड हैं, और उसके अंदर बजट लाइन के विद इन सारे पॉइंट्स में हम अटेन तो कर सकते हैं पर पैसा बच जाएगा। क्लियर हुआ? तो हमने यहां पर भी एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें हम गुड 1 और गुड 2 खरीद रहे हैं। गुड 1 इज ऑन द एक्स एक्सिस, गुड 2 इज ऑन द वाई एक्सिस, और हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन हैं, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई। कॉम्बिनेशन ए क्या है? इसमें हम 0 गुड 1 और 4 यूनिट्स ऑफ गुड 2 खरीदेंगे। तो 4 यूनिट्स ऑफ गुड 2 विद 0 यूनिट्स ऑफ गुड 1 इज कॉम्बिनेशन ए। उसके बाद 1 गुड 1 3 गुड 2 इज कॉम्बिनेशन बी, 2 and 2 is combination C, 3 and 1 is combination D, 4 and 0 is combination E। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? बजट लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो बजट लाइन क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दी बजट पॉइंट्स या बजट सेट विच is comprised of two goods x and y in such a manner that the whole money which the consumer has will be spent and nothing will be saved। clear हुआ? अब क्वेश्चन आता है कि बजट लाइन की इक्वेशन क्या है। तो अगर आप बजट लाइन की इक्वेशन की बात करो तो इक्वेशन ऑफ बजट लाइन विल बी प्राइस ऑफ x good multiplied by quantity of x good plus price of y good multiplied by quantity of y good is equal to money or
इनकम, चाहे आप मनी यूज कर लो, चाहे आप इनकम का सिंबल यूज कर लो। मनी को हम एम से लिखते हैं और इकोनॉमिक्स में हम इनकम को वाई से लिखते हैं। तो अगर मैं ये बोल रहा था आपके एग्जाम्पल में कि दी मनी इज 50 रुपीज, प्राइस ऑफ एक्स इज 10 रुपीज, प्राइस ऑफ वाई इज 5 रुपीज, तो इनसे मेरा बजट लाइन की इक्वेशन मैं बना सकता हूं। बजट लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? प्राइस ऑफ एक्स विच इज 10, क्वांटिटी ऑफ एक्स को हम एक्स मान लेते हैं, प्लस प्राइस ऑफ वाई इज 5, क्वांटिटी ऑफ वाई को हम वाई मान लेते हैं, इज इक्वल टू 50। सो दिस इज माई बजट लाइन। और इस बजट लाइन को यूज करके हम ये समझ सकते हैं या हम कैलकुलेट कर सकते हैं हम कौन कौन सी कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलूं आपको 2x खरीद रहे हैं, हम 2x खरीद रहे हैं, तो कितने y हम खरीद सकते हैं? तो आप यहां पर 10 इंटू 2, 20 रुपीज अगर आप खर्च कर दोगे x को खरीदने पर, तो टोटल पैसे तो 50 थे, 50 में से अगर 20 आपने खर्च दिए x के ऊपर, तो आपके पास 30 रुपीज बच गए। इसका मतलब 30 रुपीज खर्चने के लिए आपके पास कितने वाइज की ऑप्शन है? अगर एक वाई 5 रुपए का है तो आप कितने वाई खरीद सकोगे? 6 वाई खरीद सकोगे। इसका मतलब द कॉम्बिनेशन विल बी 2x कैन बी बॉट along with 6 y's so that the total money 50 rupees will be spent by the consumer। तो कंज्यूमर अपनी बजट लाइन की इक्वेशन डिफाइन कर सकता है, जो क्या है? प्राइस ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स और क्वांटिटी ऑफ x प्लस प्राइस ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी और यूनिट्स ऑफ y इज इक्वल टू द मनी और इनकम इन द हैंड ऑफ कंज्यूमर। इसी को यहां पर हमने ऐसे लिखा हुआ है, P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू m, जिसको आप चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो, Pxqx प्लस Pyqy इज इक्वल टू m और इज इक्वल टू y। ठीक है, एंड दिस इज ग्राफिकल और डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बजट सेट इज कॉल्ड बजट लाइन। तो बजट लाइन है क्या? बजट लाइन बस बजट सेट को ही एक ग्राफ पेपर पर हमने दर्शाया है या एक डायग्राम के ऊपर हमने ड्रॉ किया है। क्लियर हुआ? सो दिस इज द बजट लाइन।